नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 30 जुलाई और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। मेडिकल एडमिशन ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी को 27 व ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण पर सरकार की मोहर। मोदी सरकार ने मेडिकल एजुकेशन में ऑल इंडिया कोटे के तहत ओबीसी वर्ग में 27% व ईडब्ल्यूएस वर्ग में 10% आरक्षण देने के फैसले का मुहर लगा दी। दोनों वर्गों को इसी शर्त से आरक्षण का फायदा मिलेगा। जी हां, फैसले की जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ग से यूजी और पीजी मेडिकल डेंटल कोर्स के लिए ऑल इंडिया कोटा स्कीम में ओबीसी के 27% आरक्षण, आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। हमारे देश में सामाजिक न्याय का नया प्रतिमान बनाया जाएगा। प्राइमरी टीचर्स के लिए दूसरे फेज की काउंसलिंग 2 अगस्त से। बिहार में लंबे समय से स्थगित प्रारंभिक स्कूलों के लिए 94,000 पदों पर शिक्षक बहाली प्रक्रिया के लिए अब लगातार तेजी कर दी जा रही है। छठे चरण के पहले राउंड की समाप्ति के लिए शिक्षा विभाग ने दूसरे राउंड का शेड्यूल भी जारी कर दिया। प्रारंभिक शिक्षकों के 94,000 पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया के तहत दूसरे चरण में अभ्यर्थियों के काउंसलिंग की तारीख शिक्षा विभाग ने जारी कर दी। शेड्यूल के मुताबिक 2 अगस्त से 13 अगस्त तक के बीच काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। बिहार में वर्ष 2019 से अब प्रक्रियाधीन विज्ञापन जारी होने के बाद भी मामला हाईकोर्ट में पहुंच जाने के बाद पूरी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। हाईकोर्ट ने हरी झंडी मिलने के बाद फिर से प्रारंभिक परीक्षा के साथ शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी। हालांकि इस बार फुल प्रूफ सिस्टम डेवलप कर सभी नियोजन इकाइयों को ऑनलाइन कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि पारदर्शी तरीके से काउंसलिंग की जा रही है। इस बीच कई नियोजन इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। शिक्षा विभाग का लक्ष्य 15 अगस्त तक पूरी प्रक्रिया समाप्त कर अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिए जाएंगे। उत्तर मध्य रेलवे में जॉब का मौका 1664 अप्रेंटिस पदों वैकेंसी। रेलवे में नौकरी की तलाश कर उम्मीदवारों के लिए खुश खबरें। जी हां, उत्तर मध्य रेलवे से अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित की गई, जिसमें योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थी को RRCNCR के द्वारा आधिकारिक वेबसाइट rrcpry.org पर जाना होगा। अप्रेंटिस पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 2 अगस्त से शुरू हो चुकी है। 1 सितंबर 2021 तक आवेदन किया जा सकेगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 1664 पदों पर भर्ती करी जाएगी, जिसमें से वर्ष 2020 और 21 के लिए उत्तर मध्य रेलवे के अधिकार क्षेत्र के भीतर विभिन्न डिवीजनों और कार्यशालाओं में अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत अप्रेंटिस को नामित ट्रेडों पर प्रशिक्षित किया जाएगा। इग्नू ने जून टर्म एंड एग्जाम एडमिट कार्ड किए जारी। इग्नू ने टीम जून TEE के द्वारा परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए। हाँ, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जून टर्म एंड परीक्षा TEE के लिए एडमिट कार्ड 2021 आधिकारिक साइट ignu.ac.in पर जारी किया। ऐसे में जो भी छात्र शामिल होने चाहते हैं वे हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार परीक्षा अगस्त से सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर आए 43,000 से ज्यादा नए केस। देश में कोरोना के नए मामलों में फिर से उल्लंघन लगाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 23,509 कोरोना के नए मामले सामने, इसमें 640 लोगों की इस दौरान कोरोना की मौत हो गई है। कोरोना से कुल मौतों की संख्या 4,22,662 हो गई। केरल में कोरोना को लेकर स्थिति चिंताजनक बनी हुई। केरल में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना के नए मामले 20,000 को पार चला गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की ज्यादा संख्या एक बार फिर से 4 लाख के आंकड़े को पार करते हुए 4,03,840 हो गई। देश में कोरोना की रिकवरी रेट 97.38% हो गई है। मानसून सत्र, राजद के कदावर नेता को विधानसभा में मांगनी पड़ी माफी। कोरोना के कारण विधानसभा मंडल का मानसून सत्र महज 5 दिनों का ही है और यह आज 29 जुलाई को समाप्त हो रहा है। 26 जुलाई से हुई सत्र में पहला 3 दिन में 2 हंगामे के भेद चढ़ गए। हालांकि इस दौरान कुछ विधायी कामकाज भी थे। चौथे दिन गुरुवार को भी तब हंगामा मच गया जब राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र आसन को बेईमान कहकर सदन को बुरी तरह से गिर गया है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, राजद विधायक को माफी मांगनी पड़ी और जाकर मामला शांत हो गया। दरअसल राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने विधानसभा अध्यक्ष पर सदन चलाने बेईमानी का आरोप लगा दिया था। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने शब्द वापस लेने की बात की। इस पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि हमने कोई गलत बात नहीं कही है। अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि आप सदन के अंदर बैठकर जवाब नहीं दे सकते। अध्यक्ष के कहने के बाद भी भाई वीरेंद्र अपनी जगह पर बैठे रहे। इस दौरान राजद के मुख्य संचेतक ललित यादव ने भाई वीरेंद्र का बचाव किया। बिहार विधानसभा कूच करे प्रदर्शनकारी वार्ड सचिवों पर लाठीचार्ज। बिहार विधानसभा का घेराव करने पहुंचे राजभर के वार्ड सचिवों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जेपी गोलगंबा 1 घंटे तक छावनी में तब्दील हो गया। स्थायी मानदेय की मांग को लेकर राजभर के सैकड़ों वार्ड सचिव विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन अनुमति न होने की वजह से पुलिस ने जेपी गोलगंबर के पास ही सबको रोक दिया। इस दौरान बैरिकेडिंग तोड़ने के साथ ही वार्ड सचिवों ने प्रयास किया ताकि भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने वाटर कैनन चलाने के साथ ही लाठीचार्ज कर दिया। इस बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने भीड़ को इतर बितर करने के लिए दौड़ा कर वार्ड सचिवों की पिटाई भी कर दी। इसमें से 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने ली कोरोना की वैक्सीन, बोले जल्द आ रहा हूं पटना। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने गुरुवार को दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। वैक्सीन लगवाने के बाद लालू ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला और अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि जल्द ही स्वस्थ होने कर पटना आ रहा हूं।
मीडिया से बातचीत में लालू ने कहा कि मेरी तबीयत में सुधार आ गया, 1 महीने में पटना लौटूंगा। और साथ ही इस दौरान लालू ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला किया। लालू यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के शासनकाल में देश पीछे चल रहा है, इस चीज में हर तरह से देश पिछड़ा रहा है। देश को पटरी पर लाने में समय लगेगा, जिसमें से विकास ठप हो गया है। विधानसभा में माले की रिपोर्ट। अप्रैल मई 2021 से 72 मौतें हुई। भाकपा माले ने बिहार में कोरोना से हुई मौतों को लेकर बड़ा दावा किया। जी हां, पार्टी कहना है कि बिहार सरकार के आंकड़ों में जितनी मौतें बताई जा रही है, असल संख्या उससे 20 गुना अधिक ज्यादा हो सकती है। पार्टी ने बिहार के 9 जिलों में 66 प्रखंडों में 515 प्रखंडों के साथ ही पंचायतों में 1693 गाँव में कोरोना वायरस के कारण लाखों और मौतों का आंकड़ा बताया है। यह आंकड़ा इस साल के बहते अप्रैल मई माह का है, जिसमें 7200 के करीब। जबकि बिहार के सरकारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2020 में अब तक कुल 9632 मौतें हुई है। पहले माले विधायक दल ने अपनी जांच रिपोर्ट बिहार विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी। सदन में इस पर बहस की मांग की गई। विधायक दल ने सरकार को एक मौत को सूचीबद्ध करने और उसके परिजनों को मुआवजा देने के दिशा निर्देश देने की मांग की है। अब जीएसटी और आयकर दोनों नहीं करेंगे एक ही खाते की जांच। अब राज्य के किसी व्यापारी के लिए एक ही खाते की जांच जीएसटी और आयकर दोनों विभाग नहीं करेंगे। जी हां, ऐसे में जीएसटी कानून में बदलाव किया गया है ताकि व्यापारियों को बेवजह अतिरिक्त परेशानी न हो। इसके लिए जीएसटी कानून में केंद्र सरकार के स्तर से किए जा रहे संशोधन को राज्य में लागू करने के लिए विधानसभा में बिहार माल और सेवा कर विधेयक 2021 पारित किया गया है। इसके डिप्टी सीएम सह वाणिज्य कर मंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि इस विधेयक के पास होने से पास के व्यापारियों को भी सभी प्रावधानों का लाभ मिलेगा। इससे 8 मुख्य बदलाव किए जा रहे। इसके तहत अब गलत करने का व्यापारियों पर 2 गुना जुर्माना लगेगा। व्यापारियों को अब ऑनलाइन दर्ज की गई सभी बिक्री के अनुसार टैक्स देना होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट पर बिना कागजात के क्रेडिट लेने पर रोक रहेगी। अब किसी क्लब या संस्थान की तरफ से अपने सदस्य को दिए जाने वाली किसी सामान को सप्लाई करने के बाद भी जीएसटी लगेगा। चार्टर अकाउंटेंट से ऑडिट कराए जाने से संविदा समाप्त हो जाएगी। विलंब से कर भुगतान करने के कारण व्यवसायी को क्रेडिट की राशि का ब्याज नहीं लगेगा। व्यवसायी के द्वारा पोर्टल पर बिक्री अपलोड कर देने और टैक्स का भुगतान नहीं करने पर रोक लगाई जाएगी। खगड़िया में कोसी बागमती अब भी उफान पर खतरे के निशान से ऊपर। खगड़िया कोसी का बढ़ना काफी तेज हो गया है। कोसी खगड़िया के पताव में खतरा के निशान से गुरुवार को 1 मिनट 24 सेमी के साथ ही ऊपर बह गई है। गुरुवार को कोसी जल स्तर 35.9 मीटर दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोसी जल स्तर में 19 सेंटीमीटर के साथ ही वृद्धि हो गई है। इसमें से सहमे हुए लोग हैं। हालांकि प्रशासन इस तरह बांधों की निगरानी का काम जारी। जानकारी के अनुसार यहां तक अब लगभग 1 दर्जन घर नदी के विलीन हो गई है। सुरखा को फ्लड फाइटिंग कोर्स के साथ ही इस शैलेश कुमार सिंह अग्रह का जायजा लिए गए। साथ ही इसके बाद यहां विलेज प्रोजेक्ट के साथ स्कीम के तहत फ्लड फाइटिंग कार्य कराया जाएगा। अग्रहण बीएन तटबंध के भीतर 11 किलोमीटर के सामने है। गणेश प्रसाद सिंह कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण अंचल खगड़िया ने बताया है। छपरा 16 केंद्रों पर 11 की बजाय 13 की होगी बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा। जयप्रकाश विश्वविद्यालय की 11 अगस्त को होने वाली बिहार राज्य स्तरीय बीएड संयुक्त प्रवेश में परीक्षा स्थगित कर दी गई। अब बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 13 अगस्त 21 को 16 केंद्रों पर होगी। साथ ही 11 अगस्त को मानदेय विद्यालय के साथ नवोदय के नामांकन को लेकर जांच परीक्षा पूरे देश में होने वाली है। इसको लेकर सीईटी की परीक्षा स्थगित कर दी गई। बीएड परीक्षा के नोडल अफसर पीजी वनस्पति शास्त्र की व्यवस्था डॉक्टर मोहम्मद सफराज अहमद ने बताया कि बीएड की जांच परीक्षा 13 अगस्त को होने की सूचना राज्य नोडल पदाधिकारी ने दी। यह सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक होगी। परीक्षा कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत ली जाएगी। बिहार में पुलिस पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं। पुलिस पर हमला करने वालों को अब सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस न केवल अपने उसकी गिरफ्तारी को लेकर विशेष अभियान चलाएगी, बल्कि सजा दिलाने की दिशा पर भी कार्रवाई करेगी। पुलिस पर आए दिन हो रहे हमलों में पुलिस मुख्यालय ने गंभीरता से लेते हुए निर्देश जारी कर दिया। डीजीपी एसके सिंघल ने पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ विशेष छापेमारी गिरफ्तारी अभियान चलाने के निर्देश दिए। इन्होंने कहा कि सभी एसपी एसएसपी का निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित कर जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। पिछले 5 से 6 महीने में पहले पुलिस टीम पर हमला करने की घटना वृद्धि हुई थी। इसी वैशाली में शराब तस्करों पकड़ने गई पुलिस पर बड़ा हमला किया गया। इसके अलावा दीघा दुल्हन बाजार में पुलिस टीम पर अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने हमला कर दिया। इसमें से कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी। खासकर ग्रामीण इलाकों में पुलिस टीम पर लगातार इस तरह के हमले होते जा रहे हैं। त्रिलोकपुर में वैक्सीनेशन से वंचित ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। गोपालगंज उचकागांव प्रखंड के त्रिलोकपुर पंचायत भवन पर गुरुवार को वैक्सीनेशन शिविर में टीके की कमी के कारण अधिकांश लोग वैक्सीन लगवाने से वंचित रह गए, जिससे आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया और साथ ही रोष व्याप्त किया। इस दौरान वैक्सीन लगाने में पक्षपात करने का आरोप भी लगाया गया। स्थानीय आशा कार्यकर्ता व वार्ड सदस्य पर लगाया गया। बताया जा रहा है कि गुरुवार को त्रिलोकपुर पंचायत भवन वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन के लिए 2 डोज उपलब्ध कराई, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद 800 से अधिक लोग शिविर में पहुंच गए। वैक्सीन की डोज समाप्त होने के बाद वैक्सीनेशन का काम बंद कर दिया गया। अधिकांश लोग वैक्सीन लगवाने से वंचित रह गए। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर हमला रोष व्याप्त कर दिया। जाति आधारित जनगणना की मांग। जेडीयू के 8 सदस्यों ने पीएम को लिखा पत्र। बिहार में जातिगत जनगणना का एक बड़ा मुद्दा बन गया। जी हां, इसको लेकर प्रतिदिन
बयान की सामने आ रही। खासतौर पर विपक्षी दलों पर सीएम नीतीश कुमार पर इस मुद्दे को लेकर धूलमूल रवैया अख्तियार करने का आरोप लगाया जाता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अक्सर ये कहते हैं कि सीएम नीतीश की जाति जनगणना नहीं चाहते। हालांकि सीएम नीतीश कुमार स्वयं कई बार कह चुके हैं कि गरीब गुरबों के हक के लिए देश में जातिगत जनगणना करना जरूरी। अब बिहार के जेडीयू के लिए संसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बाबत पत्र लिखा और जाति आधारित जनगणना मांगने की मांग की है। बिहार से बंगाल तक जाम में फंसे यात्री 18 घंटे तक ठप रहा परिचालन। शहर के बीचों बीच गुजरने वाली NH-27 पर बुधवार की रात भारत पेट्रोलियम पंप के समीप फ्लाईओवर ब्रिज पर एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण NH पर 10 किलोमीटर तक लंबी जाम लगे। जी हां, 18 घंटे जाम में यात्री सहित मालवाहक वाहन के लोग कहराते रहे। गुरुवार दोपहर बाद प्रशासनिक पटना दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को सड़क से हटाया गया और धीरे धीरे जाम समाप्त हो गई। जाम को समाप्त कर सुचारू रूप से यातायात संचालन पुलिस प्रशासन की हालत खराब रही। सड़क जाम से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। NH पर हो रहे फ्लाईओवर ब्रिज पुल निर्माण लोगों के लिए आफत बन गया है। ओवरब्रिज लेकर उसे निचले हिस्से में अक्सर जाम की समस्या उत्पन्न होती रहती है। मधुबनी विद्यालयों में नई सिरे से होगा प्रबंध समिति का गठन। जिले के सभी प्राथमिक व उत्कृष्ट मध्य विद्यालय के विद्यालयों से लेकर प्रोजेक्ट विद्यालयों तक के नए सिरे से विद्यालय संबद्ध समिति का गठन किया जाएगा। यह कार्य 13 अगस्त तक पूरा कर लिये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान विधायक की अध्यक्षता विद्यालयों में प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद ने जिले के 7 प्राथमिक और माध्यमिक उच्च के साथ ही उत्तमिक मध्य के साथ ही विद्यालयों के प्रधानाध्यापक से प्रभारी को निर्देश जारी कर दिया। शिक्षा विभाग पदाधिकारी निर्देश जारी के वर्तमान विधायक की अध्यक्षता में हर हाल में 13 अगस्त तक विद्यालय संबंध समिति का गठन का सुनिश्चित किए जाएंगे। डीईओ ने कहा कि 14 अगस्त को विधानसभा क्षेत्रवार नवगठित के साथ ही प्रबंध समिति की समीक्षा की जाएगी। इस कार्य को निलंबित के साथ ही निर्धारित समय पर पूरा नहीं करने के बाद ही कार्यवाही की जाएगी। 2000 से अधिक पुलिस कर्मियों की बहाली प्रक्रियाधीन। विजेंद्र यादव प्रभारी गृह मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि राज्य में 2000 से अधिक पुलिस कर्मियों को बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसके तहत विज्ञापन निकाला गया। इसके तहत खेल कोटा में 20 और दूसरे पुलिस कर्मियों के 1998 पद भरे जाएंगे। बहाली पुलिस अवर योग्य के चयनित 2700 अवर निरीक्षण की खेल कोटा के 21 पदों बहाली के लिए विज्ञापन के अलावा है। चयनित 277 अवर निरीक्षण की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। मंत्री विधान परिषद में गुरुवार को ललन कुमार सफराज के तैनाती प्रश्न पर उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस अवर सेवा आयोग के विज्ञापन 1/20 के तहत आशु सहायक अवर निरीक्षण की 133 और कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन से 165 टन तक सहायक अवर निरीक्षण की बहाली की प्रक्रिया अधीन चल रही है। पूर्णिया विविध छात्रों ने DSW और नोडल पदाधिकारी का किया घेराव। गोरेलाल मेहता विश्वविद्यालय बनमनखी के 5/1/2020 भूगोल व म्यूजिक ओनर्स पेपर के साथ नामांकन कराने कर छात्र छात्रों ने गुरुवार को पूर्णिया विश्वविद्यालय के DSW प्रोफेसर मरगूब आलम व छात्र शिकायत कोषांग के नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अंजलि कुमार मिश्रा का घेराव कर दिया। छात्र छात्रों ने बताया कि उन लोगों ने विज्ञान के संख्या से इंटरमीडिएट पास तक स्नातक में गोरेलाल मेहता महाविद्यालय के साथ ही बनमनखी में भूगोल और म्यूजिक को लेकर अपना ऑनर्स पेपर रखते हुए नामांकन जारी कर दिया था। उन लोगों ने 5/1 की परीक्षा पास कर दिया। अब लोगों का नामांकन का स्थानांतरण JLM कॉलेज से राजकीय डिग्री कॉलेज के साथ ही दम कर दिया था। अब वे लोग 5/2 में नामांकन के लिए दमधारा के साथ ही कॉलेज पहुंचे तो बताया जाए विश्वविद्यालय के नियम से उन लोगों का नामांकन को रोक दिया जा रहा है। छात्र छात्राओं का कहना है कि अब विश्वविद्यालय की अनुमति से ही उन लोगों का नामांकन 5/2 में हो सकता है। बाघों के संरक्षण प्रबंधन में देश के 14 टाइगर रिजर्व में शामिल हुआ VTR वाल्मीकि आरक्षण के लिए कल से ही दिन महत्वपूर्ण जारी कर दिया गया है। विश्व बाघ दिवस पर केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने एक समारोह के दौरान ऑनलाइन रूप से बाघों के संरक्षण प्रबंधक के लिए VTR को सम्मानित किया। ये सम्मान वाले VTR देश के 14 टाइगर रिजर्व को शामिल करके बाघों विशेषज्ञों के दौरान बनाई गई CATS संस्थान की अनुशंसा पर दिया गया है। कन्वेंशन ऑफ एथियोपिक टाइगर सस्टेन के नाम से जाने वाली संस्था ने बाघ विशेषज्ञों को शामिल किया है, जो देश में 51 टाइगर रिजर्व में बाघों के संरक्षण और प्रबंधन की दिशा में बेहतर काम करने को लेकर देता है। ये सम्मान पाने के लिए VTR को बाघों की सुरक्षा संरक्षण प्रबंधन की दिशा में संस्था के विशेषज्ञों से सहयोग भी मिलेगा। कुदरा में बालू लदे 4 ट्रैक्टर व 1 ट्रक पकड़ा गया। कुदरा स्थानीय प्रशासन ने गुरुवार को कुदरा नदी से बालू का अवैध खनन ले जा रहे 4 ट्रैक्टरों व 1 ट्रक को कब्जे में लेकर 2 वाहन को चालक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में ट्रक चालक राजकुमार तिवारी झारखंड के गिरिडीह जिले के पुण्य नगर का निवासी है, जो ट्रैक्टर चालक रोशनलाल यादव रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र के चिलबिली गांव का निवासी बताया जा रहा। थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि कब्जे में लिए गए बालू लदे वाहन के मालिकों व चालकों के खिलाफ जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बालू के अवैध खनन व परिवहन को लेकर खुदरा प्रखंड शुरू से ही चर्चा पर है। भवन विभाग के हर लेके उपयोग के लायक बालू जिले में सिर्फ खुदरा नदी में मिलता है, जिसका अधिकांश खनन क्षेत्र खुदरा प्रखंड में मौजूद है। जानकारी के मुताबिक वर्तमान समय में नदी घाटों की बंदोबस्ती नहीं हुई थी तथा सरकार के द्वारा खनन पर रोक लगाई, जिसके बावजूद प्रखंड क्षेत्र के वैना व हरदासपुर आदि गाँव के समीप नदी से अवैध खनन लगातार जारी है।
बिहार के 36 जिलों में होगी वज्रपात के साथ बारिश, अलर्ट जारी। मौसम में विहार के साथ मिजाज फिर से बदलने लगा है। जी हां, प्रदेश से मानसून का फिर से सक्रिय हो गया। अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के पूर्वी भागों में अनेक स्थानों पर मध्यम और शेष हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश होने की पूर्वानुमान लगाया जा रही है। मौसम विज्ञानी संजय कुमार की माने तो कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ वज्रपात का अनुमान लगाया जा रहा है। मानसून की सक्रियता को देखते हुए मौसम विज्ञान के द्वारा राज्य के पश्चिमी पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, शहडोल, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पुलिया, सहरसा, कटिहार, मधेपुरा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय आदि जगहों पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं नवादा, भागलपुर, बांका, जमुई को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। इन जगहों पर 24 घंटे के दौरान भारी बारिश के साथ बिजली कड़कने का अनुमान जताया जा रहा है। कोरोना से बचाव में प्रोटीन की जरूरत है। 73% भारतीयों में इसकी कमी। देश के 16 शहरों में हुई एक सर्वे के मुताबिक 73% भारतीयों में प्रोटीन की कमी है, जिसमें 93% लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। जबकि कोरोना काल में प्रोटीन की ज्यादा जरूरत हो। संक्रमण के बाद कमजोर हो चुकी मांसपेशी और रोगों से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम के लिए एक्सपर्ट प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है। प्रोटीन की कमी होने पर मरीज थकान, कमजोरी, चलने फिरने में दिक्कत और अनिद्रा से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि शरीर में हुए डैमेज को रिपेयर करने का काम प्रोटीन करता है, लेकिन 90% लोग यही नहीं जानते कि रोजाना कितना प्रोटीन लेना चाहिए। इससे सबसे ज्यादा 95% से अधिक महिलाएं शामिल हैं। नतीजा 71% भारतीयों को मांसपेशियों की कमजोरी हो जाती है। प्रोटीन लेना जरूरी है क्योंकि यह रोगों से लड़ने वाले इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। हड्डियों और मांसपेशियों को स्ट्रांग बनाने का काम भी यह प्रोटीन करता है। यह हार्मोन का लेवल नहीं बिगड़ने देता। इसके साथ ही बाल, नाखून और स्किन को सेहतमंद रखता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत सारे जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन जो जवाब अच्छे लगे उनके नाम है रुपेश, रेखा और सुमन। आप हमारे सवाल का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड में वित्तीय गड़बड़ी की जल्द जांच होनी चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।